नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग की यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके कुछ कंसेप्ट बताए थे, आपके 100% उसके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आज हम बता रहे हैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आज हम समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। अच्छा, हम आपको बता दें, अगर आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है पूरे समकोण त्रिभुज का, तो आप एक बार हमारी वीडियो देख करके जाओ, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी कि ये जो भुजा है उसको हमने ए मान लिया, और ये जो भुजा है इसको हमने बी मान लिया, और ये जो भुजा है इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, और इसमें समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आप लोग जानते भी हो, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, जैसा कि आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया है? तो ये साइन रूल से आया है। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग, साइन रूल क्या होता है। तो साइन से अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है? ठीक है, एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था साइन रूल का। ठीक है, 1/2 ए गुणा बी और साइन थीटा। ठीक है, ये वाला आपको हमने फॉर्मूला पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये क्या है? ए और बी। तो ए और बी कोई ट्रायंगल की भुजा हैं दो। ठीक है, कोई ट्रायंगल की दो भुजा हैं ए और बी, और इसके बीच का कोण, यानी दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है? थीटा कोण है। तो इसको हमने रख दिया साइन थीटा में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकालते हैं, तो ये तो हमारा हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि ये आधा, ये लंब हो गया आपका यानी कि ऊंचाई, और ये आपका आधार हो गया, और इसके बीच का कोण हो गया कितना? 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ए गुणा बी और साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान क्या है यहाँ पे? 90। तो हमने रख दिया साइन 90 का मान। ठीक है, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना होता है मेरे भाइयों? तो साइन 90 का मान होता है 1। इसलिए हम बोलते हैं कि 1/2 गुणा ए गुणा बी। ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। ए क्या है यहाँ पे? तो ए आपकी ऊंचाई है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई है। बी क्या है यहाँ पे? तो बी आपका आधार है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपके किस रूल से आया है? तो ये वाला आपका किसी भी ट्रायंगल के क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला है, साइन रूल। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, यानी कि इन रेडियस। ठीक है, अंतः त्रिज्या इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी समकोण त्रिभुज का आपको अंतः त्रिज्या निकालनी है, तो दोनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी लंब एल्टीट्यूड, ठीक है, और ये आधार, इन दोनों को जोड़ोगे और इसको घटा दोगे। किसको? हाइपोटेनस यानी कर्ण को। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके और सी घटा दोगे यानी कर्ण को, और 2 से भाग दे दोगे। यानी आपकी अगर अंतः त्रिज्या निकालना हो समकोण त्रिभुज का, तो आप क्या करोगे? a + b - c/2। ठीक है, ये चीज कहां से आई थी? तो आप लोग मान रख करके देख लेना, जैसे हर अंतः त्रिज्या का हमने मान बताया है आपको, किसी भी त्रिभुज का,
तो क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो इस पर रखोगे तो यही चीज आएगी आपकी, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होती है? परित्रिज्या क्या होती है? यानी सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है मेरे भाइयों? तो सरकम रेडियस होता है कर्ण का आधा, ठीक है। कर्ण का आधा, कर्ण क्या है यहाँ पे c, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या, ठीक है। अभी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इस दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। ये हमारी डिस्कस हो गई क्या होता है क्षेत्रफल, सब लोग जानते हो। अंतःत्रिज्या क्या होती है? तो किसी भी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा उसी की त्रिज्या को हम बोलेंगे अंतःत्रिज्या। और जो वृत्त होता है वो तीनों भुजाओं को टच करना चाहिए, ठीक है। यानी ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा है और ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम इन रेडियस बोलेंगे, अंतःत्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम अंतःत्रिज्या बोलेंगे। क्या कैसे निकालते हैं तो हमने बता दिया है आपको। हम अगर परित्रिज्या की बात करें, परित्रिज्या क्या होती है? तो परित्रिज्या वह त्रिज्या है जो तो हमने आपको क्या बताया कि त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है तीनों शीर्षों को टच करते हुए उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? उसकी त्रिज्या को हम बोलेंगे परित्रिज्या, ठीक है। चलिए कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आधी कैसे हुई, ठीक है। आधी कैसे हुई यानी कर्ण की आधी। चलिए यहां पे हम आपको एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। यहां पे हम आपको एक पॉइंट बताएंगे, जैसे मान के चलो ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है और इस केंद्र से अगर हम आपसे ये बोलें कि बताइए ये दो बिंदुओं से, ये दो बिंदुओं से, इससे और इससे परिधि पर बनने वाला कोण कितना होगा, ठीक है। ये केंद्र है आपका। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप यहीं पर क्लियर कर लो, ठीक है। वृत्त में हम अलग से बताएंगे। तो यहाँ पे हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये वृत्त है और बताइए इस बिंदु से और इस कोण का केंद्र पे जो कोण बने इसी बिंदु से और परिधि पर जो कोण बनता है इसका रिलेशन क्या होता है, यानी इसका संबंध क्या होता है। तो हमेशा याद रखना ये इस परिधि पर बना कोण आधा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर से सुनेंगे हम लोग कि इस केंद्र से परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, ठीक है। यानी ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका आधा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बताइए हमें कि ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये व्यास हो गया, तो बताइए यहाँ पे केंद्र पे कितने का कोण बनना है? तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। ये जो लाइन है ये कितने डिग्री का कोण बना रही है केंद्र पे? तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री का बना रही है। चलिए हमें बताइए आप यहाँ पे कितने का बनेगा, इस पे कितने का बनेगा, परिधि पर कितने का बनेगा? तो आप बोलोगे सर इसका आधा यहाँ पे बनेगा, यानी कि आप कहोगे कि सर यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। बोलो हाँ। कहने का मतलब ये है कि हम आपको बस एक ही चीज समझा रहे थे कि केंद्र पर बने कोण से परिधि पर बना कोण आधा होता है, ठीक है। ये हम वृत्त में क्लियर करके बताएंगे। चलिए यहां पे बताइए ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ये आप बताइए कि परिधि पर कितने अंश का कोण बनना है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। चलिए तो आप बताइए कि केंद्र पर कितना बनना होगा, इसी बिंदु से केंद्र पे कितना बनना होगा? तो आप बोलोगे सर केंद्र पे 180 डिग्री बनना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये केंद्र है, अगर ये 180 डिग्री है, लाइन सीधी है तो ये 180 डिग्री बनना होगा, ठीक है।
तो ये 180 है, तो आप कह सकते हो कि ये इसका आधा होगा। तो हाँ बिल्कुल होगा। क्या है ये? केंद्र है। तो आप जानते हो कि कोई भी भुजा अगर केंद्र से होकर के गुजरती है तो उसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास की आधी क्या होती है? तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। यानी कि ये जो सी है यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या हो गया मेरे भाई? तो ये हो गया आपका व्यास। अब व्यास का आधा क्या होगा? तो ये हो गई आपकी परित्रिज्या। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट देखेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़े वर्ग की भुजा, समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होती है? तो आप बोलोगे सर ए बी बटे ए प्लस बी। ये क्यों होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान के चलो यहां पे हमने एक वर्ग बना दिया, तो आपको ज्ञात करना है कि वर्ग की भुजा कितनी है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो चलिए हम, ठीक है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो मान के चलो ये भुजा आपने वर्ग की भुजा मान ली x, तो ये भी x होगी क्योंकि वर्ग की चार भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी x होगी और ये भी x होगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां से हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन डालेंगे। तो यहां पे आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, कौन कौन से? ये तो ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। चलिए आप सबसे पहले ये बताइए हमें, चलिए ये बताओ आप लोग कि ये जो त्रिभुज है इसमें x जो भुजा है का कोण होगा। तो आप जानते हो सर वर्ग में चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे आधार क्या हो गया? तो आधार यहाँ पे हो गया b। हम ए वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई हो गई आपकी x। चलिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है, तो इसमें आधार क्या हो गया? अगर आप ऐसे देखोगे तो घुमा करके, तो आधार हो गया आपका a, ठीक है। तो आधार आपका a हो गया। ऊंचाई क्या हो गई? देखो इसको थोड़ा सा घुमा करके, ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो गई? तो ऊंचाई हो गई आपकी x। बोलो क्या इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को जोड़ देंगे, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो आप बताओ ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या? समकोण त्रिभुज का बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल रख देंगे, ठीक है। पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा पूरे समकोण त्रिभुज का? तो a गुणा b, ठीक है, a गुणा b, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो चलिए 1/2 a इंटू बी, ठीक है, बराबर, यहां से हमने क्या कॉमन ले लेंगे? तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और क्या कॉमन ले लेंगे? तो x कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 गुणा x, क्या बचेगा हमारे पास? b बचा और a बचा, ठीक है। 1/2 से 1/2 काट दिया, ab बटे, अगर x भुजा निकालेंगे तो ab बटे b प्लस a कहाँ आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़ा अगर हमें वर्ग की भुजा निकालनी है तो आप क्या करोगे? a इंटू बी बटे a प्लस बी कर दोगे, तो डायरेक्ट यहाँ से आपकी वर्ग की भुजा आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपने अभी 4 कंसेप्ट सीखे, ठीक है मेरे भाइयों, 4 कंसेप्ट सीखे और चारों, चलिए तो इस पे हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, देखते हैं।
सवाल देखेंगे हम लोग, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है, तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, कोण बी कितना है 90 डिग्री, ए बी कितना है तो ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है तो बी सी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, यानी जो ट्रिपलेट होता है, क्या होता है ट्रिपलेट, 5 12 और 13। ठीक है, 5 12 13, आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 आएगा। अभी हमने आपको बताया था 4 पॉइंटों में कि अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो अंतः त्रिज्या क्या होती है, तो अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला हमने बताया था a प्लस बी माइनस सी बटे 2, यानी कि a प्लस बी, a का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है 12 है। ठीक है, a प्लस बी क्या है, तो c आपका कर्ण है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, c क्या है तो c कर्ण है बटे 2। तो 5 और 12 17, 17 में से 13 गए तो 17 में से 13 गए तो 4। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो अंततः नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, जिसमें कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ये आपका हो गया क्यू, क्यू कितना है 90 डिग्री, ये आपकी आर हो गई। ठीक है, पी क्यू कितनी दी है, तो पी क्यू बुझा दी है 20 सेंटीमीटर, पी आर कितनी दी है, पी आर दी है 29 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप ये बताओ, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, यानी अंतः त्रिज्या चाहिए। और अंतः त्रिज्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अंतः त्रिज्या निकालते हैं 20 और ये वाली भुजा। ठीक है, तो अंतः त्रिज्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनको प्लस करेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, कर्ण घटा देंगे। ठीक है, ये बन रहा है, तो हाँ ट्रिपलेट बन रहा है, कितना बन रहा है, तो 20 21 29, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 20 प्लस 21 माइनस 29 और बटे 2, 20 और 21 कितना हो गया 41, 41 में ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22 बटे 7, पाई का मान, आर का मान कितना है 6 गुणा 6। ठीक है, यानी कितना हो गया 36 दूनी 72 और 2 9 7 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 36 दूनी 72, 72 का 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 792, यानी 792। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर
और क्यू आर 7 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त की अब है तो परित्रिज्या ज्ञात करें। परित्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, पी क्यू आर, क्यू क्या है तो क्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। पी क्यू क्या है तो पी क्यू आपकी 24 सेंटीमीटर है। क्यू आर कितना है तो क्यू आर आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप बताइए पी आर कितना हो जाएगा, तो 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, परित्रिज्या। परित्रिज्या में हमने आपको क्या बताया था, परित्रिज्या में हमने आपको बताया था कि जो परित्रिज्या होती है, ठीक है, वो कर्ण की आधी होती है, यानी c/2। तो कर्ण की आधी यानी कि 25 की आधी, तो 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पहले आप परित्रिज्या निकालोगे, उसके बाद आप लोग उसका क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपकी यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए